ये जो है आज का क्वेश्चन है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। बहुलक एकदम इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इधर देखेंगे कि निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ वर्गांतर दिया रहेगा, एक तरफ आपका आवृत्ति दिया रहेगा। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें देखना है आवृत्ति वाले में इसमें सबसे अधिक कम है, ये आपका 28 सबसे अधिक है। तो इसका बहुलक जो होगा 28 होगा। उसके बाद इसका वर्ग जो है, बहुलक का वर्ग होगा 20 और 30 होगा। यह सब लिखा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये हर से स्टार्ट है। इसमें बहुलक वर्ग की आवृत्ति अगर पूछते हैं तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति मतलब जो सबसे ज्यादा है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति मतलब जो सबसे ज्यादा है। इसमें कितना है आपका F1 करके दर्शाएंगे इसको, कितना है 28 है, ये 28। बहुलक वर्ग की ठीक पहले की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की आवृत्ति में आपका आएगा 17। ये क्या है F0, तो यहाँ पर लिखेंगे 17। उसके बाद बहुलक वर्ग की ठीक बाद की आवृत्ति, बहुलक वर्ग है उसके ठीक बाद की आवृत्ति कितना आएगा आपका 23, इसको लिखेंगे F2। इस तरह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसी में अगर आते हैं तो निम्न सीमा आपका आता है L, तो इसको लिखेंगे ये 20। उसके बाद यहाँ सॉरी F2 के जगह में आपका आएगा 23। बहुलक वर्ग की वर्गमाप या वर्ग अंतराल h रखते हैं या फिर यहाँ पर I रखते हैं, तो कितने कितने का अंतर है, कितने कितने का गैप है, उसको आपको रखना है। यहाँ कितने कितने का अंतर है, तो साधारण दिमाग है कि ये जो 10-20 है, 10 का जो है अंतर है, ये वर्ग अंतराल में आएगा इस तरह से। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, इसको आपको लिखना है। इसको याद करने का तरीका ये है कि बहुलक वर्ग की आवृत्ति में अगर सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग छांटना है, तो बहुलक वर्ग छांटने के लिए देखिए शुरू में कितना आता है आपका F0। अगर गिनती स्टार्ट करें 0 से तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, मतलब 0 1 2 ऐसे आता है। 0 1 2 सबसे जो ज्यादा है उसको आपको बहुलक वर्ग की फर्स्ट आवृत्ति मानना है। क्या मानना है? बहुलक वर्ग की फर्स्ट आवृत्ति पहला मानना है। उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर है तो उसको क्या मानना है? 0 मानना है। उसके जस्ट नीचे है तो उसको क्या मानना है? 2 मानना है। तो 1 0 1 2 एकदम सरल है। अब उसके बाद यहाँ सूत्र में रखना, तो सूत्र याद करने का एकदम तरीका है जबरदस्त कि ये 10 हो गया 1 0। माइंड में तो उतना टाइम तो आएगा कि ये बहुलक है, मतलब बहुलक में F लगेगा, तो ये क्या हो गया 10 है। उसके नीचे फिर से इसी लिखो ये 10। अब 1 तो इधर आ गया, 0 आ गया, तो इधर कितना आना चाहिए? तो इधर आना चाहिए 2। ठीक है, ये 2 आ गया। उसके बाद इधर को देख लीजिए, थोड़ा सा मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी वाली बात है। ये 2 है ना, तो सामने में 1 2 और लगा। अब पूरा मैच हो रहा है इसमें। देखिए L तो आप लिखोगे ही, H तो आप लिखोगे ही, L लिखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 1 और ये 0, 1 और 0, तो 2 1, ये 2 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 2 या फिर 2। बहुलक वाले में माइनस रहेगा मतलब रहेगा, इसको याद रखना। बहुलक का सूत्र गारंटी देते हैं, आप लोग नहीं भूलोगे, ये मक्खन हो जाएगा एकदम। ए शुरू में लिखेंगे, लिखने का तरीका है आपका इस तरह से 1 और 0, नीचे में लिखेंगे 1 और 0, इधर भी 2 इधर भी 2। लिखते समय माइंड में आ जाएगा कि ये 2F1 है, ये F0 है, ये F2 है, ऐसी। उसके बाद ये ऊपर वाला F1 है और इसमें क्या लगाएंगे? डैश लगा देना ऐसे। तो डैश किसका काम करेगा? माइनस का काम करेगा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। अच्छा, इसको अभी रख दे रहे हैं क्या ऐसे में माइंड में आएगा आप लोगों का 2A1 0A2 माइंड में आएगा। ये फार्मूला जो है ट्रिक्स है, एक प्रकार का ये ट्रिक्स है, याद रखना। चलिए मान रखेंगे L के जगह में कितना रखेंगे? इधर L के जगह में कितना है? 20 है, तो L के जगह में 20 रखेंगे। इधर है तो धन, आप लोग प्लस बोलते हो प्लस। और यहाँ F1 के जगह में कितना है? 28 है, तो 28, उसके बाद माइनस है तो माइनस। F0 की जगह में कितना है? 17 है, तो यहाँ रखेंगे 17। ये 2 है ना, 2 ये आपस में गुणा है, ध्यान देंगे। F1 की जगह में कितना रखे हो? 28, उसके बाद माइनस है तो माइनस। F0 की जगह में कितना है? 17, तो ये 17, उसके बाद ये माइनस। F2 के जगह में कितना है? F2 ये 23 है, ये लिखेंगे 23 कोष्टक पर गुणित H के जगह में रखेंगे आपका 10, ये 10 इस तरह से। ये 20 है तो 20, उसके बाद धन या फिर प्लस करके 28 में 17 घटाइए, कितना बचेगा?
8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसको गुणा करेंगे 28 दूनी कितना होता है 56 माइनस का, इसको माइनस माइनस का प्लस चिन्ह में परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ हम लोग माइनस ही लगाना, यहाँ हम लोग माइनस ही लगाना। यहाँ इसको हल करेंगे तो 7 और 3 कितना होगा 10 होगा, 10 का शून्य होगा, हासिल 1 होगा, 2 और 1 3 और 1 कितना होगा 4। इस तरह से ये इंटू करके इसको लिखेंगे 10 बराबर करके 20 प्लस करके यहाँ 11 है तो 11, 56 में 40 घटाना है तो 6 में 0 घटाएंगे तो 6, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 और ये इंटू करके आपको 10 लिखना है, मतलब लिखना है। कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए, 2 8 16 और 2 5 10। इसको आप लोग समझ जाएंगे, ये मिटा देते हैं थोड़ा से। यहाँ ये 20 है ना तो ये 20 धन करके 11 बटे कितना आ रहा है 11 बटे 5 आ रहा है ये वाला, और बटे में आ रहा है आपका 8, तो 20 प्लस करके 11 25 कितना होगा 55 और 55 बटे कितना होगा 8। ये 20 प्लस, कई बच्चे को डायरेक्ट भाग करने से नहीं आता है तो थोड़ा सा भाग करने के लिए बता देते हैं। ये क्या है आपका 55 है, बटे मतलब भाग करना, ये विषम संख्या है ये सम संख्या है, कटेगा नहीं इसलिए इधर भाग कर लेते हैं तो कितना होगा 8 कितना होता है 56 ज़्यादा हो रहा है, 8 छठे कितना होता है 48, ये 15 में 8 घटाइए, चलिए ये 5 है उधर ही, इससे उधर ही लेकर कितना हो गया 15 हो गया, 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, घटाइए चलिए 15 में 8 घटाइए कितना बचेगा, आप लोग घटाओ 15 में 8 कितना हो रहा है, 15 में 8 घटाइए, आप घटाइए कितना हो रहा है, 15 में 8 घटा रहे हैं 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया आपका 15 में 8 घटाएंगे तो 7, उसमें भाग जाएगा क्या, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 0 बढ़ेगा। अब कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, हल कीजिए, 8 में 72 होता है, 8 64 होगा, कितना होगा 10 में 4 घटाएंगे, 10 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, दशमलव तो लगा है भाग नहीं जाएगा, 0 करेंगे कितना होगा 8 7 56 होगा। इधर जितना भी आएगा आप लोग इतना रखना, कितना आ रहा है इसमें 6.87, तो 20 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 6 26.87, ये आपका करेंट आंसर है। इस तरह से इसे आएगा तो ठीक है, आएगा मतलब आएगा एग्जाम में, एकदम इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अगर क्वेश्चन एक ऐसी भी बदल के आ जाए, अगर आपको आइडिया पता है कि किस तरह से बनेगा तो आपके लिए मक्खन है, एकदम चुटकी में बना लोगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।